सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। आ जाइए आज किधर से आ गए बहुत विदाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 1 मिनट के समय अगर आगे आपके हाजिरी पूरी लग गई है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जोरदार तालियां बजा दो। ये तो तुम्हारे इलाके के भाई, हमारे तो घर के हैं। हम यहीं आ जाते हैं, हम वहाँ बैठ जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर का कपड़ा वो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। थोड़ा दब जाओ बच्चे, इधर आ जाओ, दब जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। शारदमुखी शारद चंद्रकांता शतभूषणं चंद्र कलावतंसा श्रीनैमिषारण्ये निवासिनीं च शकुर्याति सदा मे ललिता सुमंगलम्। बोली ललिता वृंदा की। आप लोगों को नाज होना चाहिए। कहाँ बैठे हैं आप? कहाँ के रहने वाले हो? अष्टम वैकुंठे नैमिषारण्य। हम 8वें वैकुंठ में बैठे हैं। जो शास्त्रों में लिखा है वैकुंठ, वैकुंठ का अर्थ क्या हुआ? जहाँ पर बैठने के बाद बुद्धि कुंठित न हो, इसी स्थान का नाम है वैकुंठ। हम लोग 8वें वैकुंठ में बैठे हुए हैं। तो फिर वैकुंठ में बैठे हुए हो तो वैकुंठ जैसा कर्म गुरुवाणी पवित्र करिए। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम
बोली राजा रामचंद्र महाराज की श्रद्धा समाज की भक्तोर भगवान की राम देवता की सूत जी महाराज की जय जय श्री राधे। एक कुर्सी डाल दो, इसे बैठने में कष्ट होगा ना। ठीक है बाबा, डाल दीजिए उधर साइड में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, डालो बैठो। मैं आदेश कर दिया बैठे ले और कुर्सी। आप बैठे। जिस जगह पे आनंद न हो, जहाँ पे बैठने में मस्ती न हो, तो फिर बैठना नहीं चाहिए इसी जगह। नहीं हम आराम से बैठिए कुर्सी पे। और आपको तो कुर्सी भगवान की कृपा से है, चुप पे बैठ जाओ, बात मत करिए विधायक जी, चुप पे बैठ जाओ, उसी पे बैठ जाओ, उसी कुर्सी पे उठो बैठ जाओ। पड़ गई कुर्सी आपकी, बैठ जाओ, बैठ जाएंगे बैठ। 60-70 साल के हो गए हो, बैठो कुर्सी पे। अभी बहुत कम है। कृष्ण भगवान आपका तो नाम तो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। अरे ये सब भाई है, और मैं तो यही, मेरा ननिहाल भी है। सही है, सही है, सही है। इनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हो जाऊँ। बहुत अच्छी बस ताली बजा दो भाई। क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा होती है, जो समाज में प्रतिष्ठा पाना ये कोई अपने मान की बात नहीं है, भगवान की देन है। क्यों? जाने की नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध अरु बरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनीचर होत है चेरो। दुष्ट दुशासन निर्बल द्रौपदी, चीरौरारत के ही बल तेरो। जानकी नाथ सहाय करे, तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो सारे काम अपने आप, जो हम नहीं चाहेंगे वो भी सारे काम भगवान करते हैं। क्यों? जब भगवान की कृपा हो जाती जानकी नाथ की, तो आइए अपने मन को पवित्र करिए। तुमने आंगन नहीं बुहारा, ये जो दिल है ना, इसको साफ करिए, इसमें भगवान का स्थान है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चल चल मन को नहीं सहारा, कैसे आएंगे भगवान। चल चल मन को नहीं सहारा, कैसे आएंगे भगवान। चल चल मन को नहीं सहारा, कैसे आएंगे भगवान। चल चल मन को नहीं सहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने
कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की मिलन कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। भगवान देखते ही क्या, भगवान ये नहीं देखते तुम 5 लाख के वस्त्र बैठे हो, भगवान तुम्हारा दिल जरूर देखते क्या। तुझे तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखी आया, तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखी आया। तुझे तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखी आया, तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखी आया। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, योगी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। योगी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। अंतर की पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। जिस परमात्मा को दुनिया में ढूंढते हो, उस दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है। घट घट मेरा साइया, सोनी सोज न कोय, बलिहारी बा घट जगी जाघट परघट हो। कोई और तो भी है, अपनी जवान में कोई और भी तो है। ये कैसे पैदा हो गए मधुआपुर में, क्या अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर का भी आस मिलेगा, हर प्राणी में है परमेश्वर का निवास मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर
निर्मल मन देखते हैं। शबरी किस बिरादरी की थी? शबरी कोई बड़े ऊंचे कुल की तो नहीं थी। शबरी किस बिरादरी की थी? भीलों की लड़की थी ना। शबरी के वहां भगवान क्यों गए? निर्मल मन तो रघुनंदन का शबरी के घर जाते। शाग विदुर घर खाए सुर श्याम का बदल कर शाग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं बिचारा, इस पर तुमने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान। इस पर तुमने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा। जब कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर में आने को होता है ना, तो द्वारे से घर तक बड़ी सफाई करते हो। इसी प्रकार से यदि ईश्वर को सानिध्य चाहते हो तो आत्मा को सफा रखना पड़ेगा, सफा रखना पड़ेगा। ताली बजा दो। चल चल मन को नहीं संभाला, तो कैसे आएंगे भगवान। भगवान इतने मध्य है ना। शबरी का भाव सुंदर था, लेकिन उसकी डलिया में बर्फी के पीस तो नहीं थे, लेकिन जंगली बेरों को खिला करके भगवान को रिझा लिया। भगवान रीझेला, तुम्हारी ना घड़ी देख करके रीझेंगे ना सूट देख करके रीझेंगे, तो केवल दिल देखते हैं। दिल कैसा है? भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुणवती। भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से। कवन गुण ते, कवन गुण ते, कवन गुण से, कवन गुण से। भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से। कौन सा गुण है रिझाने का? शबरी से पूछिए, सुदामा से पूछिए, विदुर जी से पूछिए, कौन सा गुण था? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाती। तो गुण होना चाहिए। ना वो की मंजिल देखते न 10 मंजिल देखते, वो तुम्हारा दिल देखते हैं, तुम्हारा दिल कैसा है। भगवान शबरी के घर में गए और लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि झूठे बेर भगवान ने क्या है।
भगवान को बताया झूठे बेर सेवरी के खाए हैं। क्या आप लोग इस बात को मानेंगे? सेवरी इतनी पागल थोड़ी है। क्या जिस वृक्ष के आप बेर खा लिए क्या वृक्ष झूठा हो गया? नहीं, वो हर पेड़ के एक बेर खाती थी और जिस पेड़ में मीठा फल होता था कहता था ये भगवान रघुनंदन को खिलाएंगे। ताली बजाओ उसके भाव के लिए, ये भगवान रघुनंदन को खिलाएंगे। वो बेर खाए। लक्ष्मण ने 2 बेरों को उठा करके दे दिया राम जी ने लक्ष्मण को। लक्ष्मण, उसकी जाति मत देखो। जितने लोग जाति देखे बर्बाद हुए दुनिया के अंदर में, व्यक्ति के कर्म देखो। जाति से कोई लेते, कर्म देखिए। लक्ष्मण जी ने कहा ये तुम करो भाई, हम तो नहीं कर पाएंगे। जैसे बेर दिया लक्ष्मण ने फेंक दिया फटाक से, वो द्रोणागिर पर्वत पर जाकर गिर गए। और सेवरी ने देखा, भक्ति थी भगवान की, कि ये तो बेरों को फेंक दिया, तिरस्कार कर दिया। सेवरी नाचने लगी। नाची सेवरी मगन मेरे राम आए हैं। नाची सेवरी मगन मेरी राम आए हैं। खाओ लक्ष्मण नाचू को बिना दाम आए हैं। जिन भेड़ों को लक्ष्मण जी ने फेंक दिया वो संजीवनी जड़ी बन गए। और जब लक्ष्मण की शक्ति लगी तो सेवरी ने कहा तुम्हारे बाप को खाना पड़ेगा एक दिन, जो तिरस्कार तुमने किया। सुखेन वैद्य ने कहा उसी जड़ी को लेकर के आओ। और वही जड़ी जब लक्ष्मण जी को पिलाई गई, चूको लक्ष्मण ना फेंको बिना दाम आए हैं। नाची शबरी मगन मेरे राम आए हैं। लक्ष्मण जी को वही जड़ी खाना पड़ा साहब, और तब लक्ष्मण के प्राण बचे। ये है भाव की बात। भगवान भाव का भूखा हुए, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे उस जन का बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। लाख दे डाले मुझे सब तेरा बेकार है। और भाव से पुष्प दे दे मुझे, ये है भगवान। आइए कथा की तरफ। आज भगवान का जन्म होना है और ये तो कहने की बात रही। भगवान जो जन्मता है भले होकर के जन्म ले, अगर जन्म लिया तो मरना पड़ेगा। इसलिए भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। लेकिन जन्म हमारे लोगों का होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। आज राजा दशरथ ने दर्पण उठा करके देखा तो कान के पड़ोस के बाल पक चुके हैं। लोग जब कोई गलती करते तो गांव के बुजुर्ग लोग कहने लगते तुम्हें शर्म नहीं आती? यदि शक्ल अपनी पर देखते जरा शीशा में, ये तुम्हारी उम्र, ये तुम्हारे कर्म। दशरथ जी ने शीशा उठा करके देखा, 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए राजा दशरथ के, और आज शीशा उठा करके देखा कि हमारे तो कमाल हो गया। 3 रानियां फिर भी हमारे संतान है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। आज चिंता हो गई राजा दशरथ को। बाबा मानस में लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 एक बार भूपति मन माही। गला
राजा दशरथ की चिंता हो गई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, जीवन वृथा हो रहा है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ जी ने, क्या हुआ राजन, तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी उदासी, कारण क्या है? बोले चौथा बना गया, कोई पुत्र नहीं हमारे घर में, 3 रानियां हैं, फिर भी हम निसंतान हैं, गुरुदेव कृपा करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आरती किया, पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किया राजा दशरथ ने। वशिष्ठ जी देखो कैसे गणित जानते हैं, ऊपर की तरफ ध्यान दिया और बोल पड़े, क्या? अरे धरो धीर हुई है सुत चारी, 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 त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरो धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन चिंता छोड़ दीजिए, एक पुत्र नहीं है, 4 पुत्र आपके होंगे। राजा दशरथ ने कहा कमाल हो गया, पत्नी तो हमारे 3 हैं और पुत्र गुरुदेव ने कितने बताया? 4 पुत्र होंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले बताइए गुरुदेव। बोले पुत्र कामेष्ट यज्ञ कीजिए। पुत्र की कामना से जो यज्ञ होता है उसको कहते हैं पुत्र कामेष्ट यज्ञ। पुत्र कामेष्ट यज्ञ करिए, आपके 4 पुत्र हो जाएंगे। लेकिन जिन कौशल्या के साथ में राजा का विवाह हुआ था, ये आनंद रामायण की कथा है, इसमें नहीं रामचरितमानस में। तो जब कौशल्या का विवाह होने का समय आया तो एक बार रावण ने सुना, ब्रह्मा ने कहा रावण तूने दशरथ के बाबा को मारा है, राजा अरण्य को। राजा दशरथ के बाबा का नाम था अनरण्य। अनरण्य को बिरवा में बांध करके रावण ने मारा था। तो अनरण्य ने श्राप दिया था रावण को, रावण राजा दशरथ के परिवार में एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तेरे 10 शीश और भोज 20 हो जाए, काट करके तेरे घमंड को दूर करेगा। तो रावण ने कहा था, ये बोलो वो कौन नारी होगी जो ऐसा पुत्र जन्म देगी? बोले कौशल नरेश की कन्या जिसका नाम होगा कौशल्या, उसका बेटा तुम्हारी भुजाएं काटेगा और सर काटेगा। बोले सुनिए मिस्टर, मैं रावण हूं, कोई पुत्र नहीं होगा। क्यों? उगत वृक्ष जो बुखारी, कड़वे फल नहीं लगत अगारी। उगत वृक्ष जो बुखारी, कड़वे फल नहीं लगत अगारी। उगत वृक्ष जो बुखारी, कड़वे फल नहीं लगत अगारी। रावण ने कहा हम रावण हैं, ऐसी जड़ी कौशल्या को खिला देंगे कि जीवन में राम का जन्म हो नहीं सकता। इसलिए रावण ने भगवान राजा दशरथ के विवाह के पहले कौशल्या को चुरा लिया था और एक ऐसी जड़ी पिला दिया था और एक लकड़ी के बक्से में लोहे के बंद कर, लकड़ी की पेटी में बंद करके राघव मत्स्य को सौंप दिया था समुद्र के भीतर में। इसके बाद में राजा दशरथ प्रवास में जा रहे थे तो नाव उसी पेटी में लड़ गई और रावण ब्रह्मा की समाज में बोलता है, आप बताइए ब्रह्मा, क्या अभी दशरथ के कोई पुत्र होगा? बोले मैंने कह दिया ब्रह्मवाक्य जनार्दन,
जो कह दिया होके रहेगा, बोले नहीं होगा। जब वो पेटी लड़ गई और पेटी टूट गई, नाव के 2 टुकड़े हो गए। राजा दशरथ ने पेटी खोल करके उसी के अंदर में लेट गए। और ब्रह्मा ने जब कहा कि जा करके देखो, तब रावण ने जा करके उसी पेटी को राघव मंच से बांध करके फिर लाए। और जब खोल करके देखा, दो थप्पड़ राजा दशरथ के भी लगाया और उसी में कौशल्या बैठी मिली। इसके बाद में इनका विवाह हुआ है, इसलिए कौशल्या के कोई पुत्र नहीं हुआ। आज दशरथ जी को पता चला कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो वशिष्ठ जी ने जब यज्ञ किया तो उनको पता था इसको जड़ी पिला दिया रावण, इसलिए कोई पुत्र नहीं होगा। और जड़ियों का काट जानता था शृंगी ऋषि, तो शृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र है तो शुभ यज्ञ करावा। उसी यज्ञ में शृंगी ऋषि बुलाए गए और उन्होंने जैसे आहुति पड़ने लगी अग्नि में, तो अग्नि देवता प्रत्यक्ष हवन की सामग्री ले रहे थे। और जब पूर्णाहुति हो गई, उस दिन एक खीर का पात्र लेकर के बाहर हाथ उठा करके बोले ये खीर ले जाओ। तो गुरु वशिष्ठ ने उस खीर को लिया, उसी में शृंगी ऋषि ने जड़ी डाल दिया और उसका रिएक्शन काट दिया कौशल्या का। और राजा दशरथ से कहा इसको आधा भाग कौशल्या को दे देना, 3 रानियां है ना, वो आधा में 2 भाग कर देना, एक सुमित्रा को और एक कैकेयी को दे देना। राजा दशरथ अपने घर में लेकर दे जाते हैं और आधा भाग जब कौशल्या को दे दिया, सज्जनों, तो कौशल्या तो धर्म पत्नी है और ये 2 कौन सी पत्नियां हैं? ये दोनों भोग पत्नियां हैं। धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो पति अधर्म में जाता है उसको बैठ करके धर्म में लगा दे, उसका नाम है धर्म पत्नी। आज राजा दशरथ ने आधा भाग जब दिया तो आधे में 2 भाग कर दिया। तो कैकेयी ने तो ले लिया, लेकिन सुमित्रा ने फटाक से फेंक दिया। बोली हम भी तो घर की कोई भाग की थोड़ी आई है, अरे हमको आधे में आधगर आधे में सबगर हमको थोड़ा दिया गया। कौशल्या समझदार है, उसने अपने मन का भाग थोड़ा सुमित्रा को दे दिया। जब सुमित्रा को दे दिया तो कैकेयी ने भी वैसा किया, उसने भी दे दिया। कितने भाग हो गए? 2। इसलिए आज चारों के भगवान की दया से गर्भाधान है, तीनों पत्नियों के गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से आज अयोध्या दुल्हन की तरीके से सजाई गई है। पूरी अयोध्या बड़े हर्षोल्लास से। और भगवान कब आएंगे? किस महीने में आए हैं? नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिवा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र सरकार 4 भाइयों के साथ में जन्म लिया है। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया। सारे देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए और भगवान का स्वरूप कैसा है? सशंख चक्रम शकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीर है क्षणम। ऐसी सुंदर झांकी भगवान की, बड़ा आनंद है। और ये रहस्य सारे देवता देख रहे हैं। 1 महीने का दिन हो गया, चंद्रमा रोने लगा। सूरज से कहता जरा हट जाओ, हमको भी दर्शन करने दो। लेकिन बहुत बड़ा दिन हो गया, चंद्रमा रोने लगे। भगवान ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो चंद्रदेव? चंद्रदेव ने कहा सूर्य हटता नहीं है तो हम दर्शन तुम्हारा कैसे करें? बोले तुम मत रो, आज मैं त्रेता में आया हूं ठीक 12 बजे दिन में, और द्वापर में तुम्हारा साम्राज्य होगा। 12 बजे ठीक रात्रि में मैं कन्हैया के रूप में आऊंगा, तो तुम मेरा दर्शन करना और रोना बंद करो। तुम्हारा नाम मैं अपने नाम में जोड़ता हूँ। राम के आगे चंद्र लगा दिया, क्या हो गया? बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। चंद्रमा को आश्वासन दिया, चंद्रमा प्रसन्न हो गया और रामचंद्र भगवान हो गए।
केवल माता कौशल्या देख रही, इसलिए आए कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा आपको याद है आप लोगों ने पूर्व जन्म में हमारे लिए तपस्या किया था, और जब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा तुम्हारे सामने आया था, उससे तुमने वर मांगा था क्या? चाहो तुम्हें समान सुत। तुमने कहा था तुम्हारा जैसा बेटा हमको चाहिए। तब मैंने जवाब दिया था कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, और मैं तो तने होब में आई। हमारा जैसा दुनिया में है ही नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्त, दूसरा ना हुआ है न होगा, भूतो ना भविष्य ना है न होगा। हमें तुम्हारे पुत्र होकर के आएंगे, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। कौशल्या बोली वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन मानेगा तो हमारे लाला हो। क्यों? तुम्हारे चार चार भुजाएं लगी हुई हैं। तो माता ने कहा सुनिए, यदि बच्चे होकर के आए तो रो करके दिखाओ। तो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहुतात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहुतात यह रूपा। शिशुलीला अति प्रियशीला, या सुख परमय राम जी नंगे हो गए और रोने लगे। फिर सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक शुरभूपा। या चरित जगावी हरिपद पावई, तीन परे भव को राम जी ने कहा आज आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी हुई है भगवान के दर्शन के लिए। सारे देवता दर्शन करने के लिए आए। कौन कौन? भगवान का दर्शन करने के लिए 33 कोटि देवताएं हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण भवदार। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण। देवताओं ने तो रामचंद्र नाम पहले रख दिया। महाराजा दशरथ को सूचना मिली आपके तीनों भार्याओं के पुत्रों का जन्म हुआ है। महारानी कौशल्या के रघुवर पधारे। कैकेयी महारानी ने भरतलाल को जन्मा है। सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 4 पुत्र। आप बताइए, गुरुदेव ने कोई डायरी में थोड़ी पढ़ा था, कर्म के द्वारा उन्होंने कह दिया 4 पुत्र होंगे आपकी। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। दशरथ जी महाराज भगवान का जातकर्म संस्कार कराने के लिए राम के जन्मोत्सव पर अवधवासियों ने बड़ा आनंद मनाया है। आवत घर आनंद भयो जय कन्यो लाल की। आवत घर आनंद भयो जय राजा राम की। आवत घर आनंद भयो जय राम की। घर आनंद भयो जय हो राजा राम के। आवत घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। आवत घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो
हो